तो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सबका। आज इस वीडियो में बात करते हैं मार्स प्लैनेट के बारे में कि मार्स पर हम अपने सपनों की नगरी कैसे बसा सकते हैं और अगर बसा पाएंगे तो वहाँ पर ज़िंदगी कैसी होगी, वहाँ का पास्ट कैसा था, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कई देशों की स्पेस एजेंसियाँ जैसे नासा, स्पेसएक्स इन सब कामों में लगी हुई हैं और अपनी जिज्ञासाओं को बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए नासा ने 2012 में वहाँ पर एक रोवर भी भेजा था जिसका नाम था क्यूरियोसिटी। और फिर उसके बाद इसी साल नासा का एक और रोवर वहाँ पर लैंड किया है जिसका नाम है परसिवरेंस। उसने तो कई सारे कमाल की डिस्कवरी भी की है, यानी कि कई सारी इमेज ऐसी भेजी हैं जिनसे हमें वहाँ पर पता चलता है कि मार्स पर रहने लायक जीवन हम लोग बना सकते हैं। तो लेकिन वहाँ पर ये क्यों भेजा गया है? तो इसको वहाँ पर अतीत के बारे में जानने के लिए भेजा गया है। तो आखिर मार्स का अतीत क्या था, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर नॉलेज वही जो कहीं नहीं वन स्पेस। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो क्या था अतीत? तो देखिए, करोड़ों साल पहले वहाँ पर नैचियन समयकाल चल रहा था। मार्स प्लैनेट भी अर्थ के जैसा ही रहने लायक हुआ करता था, ऐसा हम लोग मानते थे। और फिर अचानक वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ नष्ट हो गया। तो क्या हुआ? तो देखिए, हम लोग मानते हैं कि हुआ होगा कि मार्स प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो बहुत वीक हैं, और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ की जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ गई होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वहाँ पर पूरा प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो तहस नहस हो गया होगा, यानी कि वो इतना गर्म हो गया होगा जिससे वहाँ की सारी चीज़ें वीरान हो गई। और मानते हैं जो सारा पानी होगा वो या तो अंतरिक्ष में उड़ गया होगा और या तो वो ध्रुवों पर बर्फ बन करके जम गया होगा। तो ऐसा था वहाँ का अतीत। तो क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? और उस वापस लाने की प्रक्रिया को ही हम टेरा फार्मिंग भी कहते हैं। तो टेरा फार्मिंग प्रक्रिया आखिर है क्या हम उसको वापस ला पाएंगे या नहीं? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो टेरा फार्मिंग यानी कि मार्स को पृथ्वी की शक्ल देना, लेकिन कैसे? तो देखिए, बहुत साल पहले एक सदी के महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल सेगन। उनका कहना था कि मार्स प्लैनेट के ध्रुव पर अगर हम न्यूक्लियर से वहाँ पर बमबारी की जाए और फिर उसमें क्या होगा, अगर हम न्यूक्लियर से वहाँ पर बमबारी करेंगे तो उनके जो ध्रुव हैं, यानी कि दोनों जो पोल हैं, वहाँ पर ही करेंगे और इससे वहाँ की बर्फ़ जो है पिघल जाएगी और फिर धीरे धीरे वहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म होगा और गर्म होने के साथ साथ वहाँ ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होंगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फिर धीरे धीरे मार्स प्लैनेट भी कुछ सालों में रहने लायक हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल होगा? क्या हम ऐसा कर पाएंगे? ये सब तो सवाल ही है। तथा मार्स में हम इसलिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्यों उसके पीछे, मार्स के पीछे पड़े हुए हैं? तो देखिए, इसका रीज़न ये है कि मार्स और अर्थ में कुछ सिमिलरिटी है। जैसे मार्स पर एक दिन जो है कितने घंटे का होता है, तो वहाँ पर एक दिन जो होता है वो 24 घंटे 37 मिनट का होता है, और अर्थ पर 24 आवर्स का, आप लोग जानते हैं। तथा अर्थ का जो झुकाव है वो कितना है? वो है 23.45 डिग्री। लेकिन मार्स प्लैनेट का जो झुकाव है वो कितना है? वो है 25 डिग्री सेल्सियस। और मार्स प्लैनेट पर एक दिन को हम लोग सोल के नाम से भी जानते हैं। तथा मार्स पर और अर्थ पर जो लैंड मास हैं वो सेम है। तो ये कुछ सिमिलरिटी हैं जो कि मार्स और अर्थ में पाई जाती हैं, और जिसकी वजह से हम उसके पीछे पड़े हुए हैं कि इसको हम भी पृथ्वी के जैसा बना पाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल होगा? ये तो फ्यूचर पे ही छोड़ देते हैं, एलन मस्क चाचा जो हैं उनके पास ही छोड़ देते हैं। और फिर क्या वो 2050 में हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? तो ये सब क्वेश्चन हैं, सवाल हैं जो हमारे लिए अभी तक बने हुए हैं। क्या उनका स्टारशिप प्रोजेक्ट सफल होगा तो कब होगा, कैसा होगा? इन सब सवालों के जवाब आपको शायद फ्यूचर में ही मिल पाएँ। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को हम एंड करते हैं। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आशा करते हैं उसका जवाब शिद्दत के साथ देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।